नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ और मैं हूं आपके साथ पवन पांडे। तो बड़ी खबर के साथ शुरुआत करते हैं। ग्वालियर से ये बड़ी खबर है, जहां गर्मी को लेकर कलेक्टर ने बड़ा आदेश दिया है। कलेक्टर ने धारा 144 लगा दी है और कोचिंग सेंटर्स में पढ़ने वाले छात्रों के लिए ये धारा 144 लगाई गई है। दोपहर में कोचिंग संचालन पर पूरी तरह से रोक लगा दी है। छात्रों के स्वास्थ्य और जीवन सुरक्षा को देखते हुए ये रोक लगाई गई है। सुबह 6 बजे से 11 बजे तक ही ऑफलाइन कोचिंग की जा सकेगी और साथ ही आगामी 15 जून तक ये आदेश प्रभावी रहेगा। ग्वालियर में गर्मी का पारा जो है वो 48 डिग्री के पार पहुंच चुका है और इसके बाद कलेक्टर ने ये बड़ा फैसला लिया है। छात्र हितों को देखते हुए उनकी तबीयत खराब ना हो, एक एहतियाती इंतजाम कलेक्टर की तरफ से किया गया है। धारा 144 लगाई गई है। तो सुबह 6 बजे से लेकर और 11 बजे तक ही कोचिंग का संचालन हो सकेगा। ऑफलाइन माध्यम से ये कोचिंग हो पाएंगी और गर्मी का प्रकोप लगातार बढ़ता चला जा रहा है। इसी के मद्देनजर ये एहतियाती कदम जिलाधिकारी की तरफ से लिया गया है। धारा 144 लगाकर दोपहर में ऑफलाइन कोचिंग पर रोक लगा दी है। छात्रों के स्वास्थ्य को देखते हुए भयंकर भीषण गर्मी है और 15 जून तक यह आदेश प्रभावी रहेगा, जिसमें इस भयंकर गर्मी में दोपहर के वक्त कोई भी कोचिंग का संचालन ऑफलाइन मोड में नहीं हो सकेगा। और इसी को लेकर जिलाधिकारी ने, कलेक्टर ने धारा 144 लागू कर दी है। तो सुबह 6 बजे से लेकर और 11 बजे तक ही केवल कोचिंग का संचालन हो सकेगा। उसके बाद धारा 144 लागू हो जाएगी और 15 जून तक ये धारा प्रभावी रूप से लागू रहेगी। इस दौरान 15 जून तक दोपहर के वक्त किसी भी तरीके की कोई पढ़ाई ऑफलाइन मोड पर नहीं हो सकेगी। तो एक एहतियाती कदम, एक एहतियाती इंतजाम किया गया है कलेक्टर की तरफ से। लगातार जब सूरज झुलसा रहा है और पारा जो है वो 48 डिग्री तक पहुंच चुका है, ऐसे में स्टूडेंट्स की तबीयत खराब हो जाएगी अगर वो बार बार धूप में निकलेंगे। साथ ही एक पढ़ाई की भी उनके ऊपर एक प्रेशर होगा, एक टेंशन होगी। तो इसी के मद्देनजर ये एक एहतियाती इंतजाम किया है। प्रिकॉशनरी मेजर पहले से ही लिया गया और 15 जून तक के लिए धारा 144 लागू करते हुए दोपहर में सभी प्रकार की कोचिंग संचालन जो भी ऑफलाइन मोड में हो रही हैं उन पर रोक लगा दी गई है। तो तस्वीरें हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। सूरज की तपिश जो है वो बर्दाश्त से बाहर होती चली जा रही है। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता कर्ण मिश्रा जुड़ रहे हैं। कर्ण, एक एहतियाती इंतजाम किया है, प्रिकॉशनरी मेजर लेते हुए धारा 144 लगाई गई है। किस तरीके से इस फैसले को देखा जा रहा है? देखिए, बिल्कुल ग्वालियर चंबल अंचल में गर्मी का प्रचंड प्रकोप देखने के लिए मिल रहा है और यदि बात ग्वालियर की जाए तो ग्वालियर में तापमान 48 डिग्री के पास पहुंच चुका है। कल ही सीजन का देखा जाए तो आजादी के बाद सबसे ज्यादा तापमान दर्ज किया गया, 47.6 डिग्री टेम्परेचर रहा था। ऐसे में जो दोपहर के वक्त कोचिंग संचालन हो रहा था, उस दौरान कई छात्र छात्राओं के स्वास्थ्य की खराब होने की जानकारी कलेक्टर तक पहुंची थी। ऐसी स्थिति में कलेक्टर रुचिका चौहान के जरिए एक बड़ा आदेश जारी किया गया है। धारा 144 लागू की गई है और लागू आदेश के तहत जितने भी दोपहर में कोचिंग संचालन किए जा रहे थे उन पर पूरी तरह से प्रतिबंधात्मक आदेश लागू कर दिया गया है। अब दोपहर के वक्त किसी भी प्रकार की कोई भी ऑफलाइन क्लास संचालित नहीं की जा सकेगी। इसके साथ ही स्पष्ट निर्देश उसमें दिए गए हैं कि सुबह 6 बजे से लेकर सुबह 11 बजे तक ही ऑफलाइन क्लासेस हो सकेंगी। यदि दोपहर के वक्त किसी भी स्थिति में बच्चों के हित को देखते हुए, शिक्षा को देखते हुए अगर कोचिंग का संचालन जरूरी भी है तो ऐसी स्थिति में सिर्फ ऑनलाइन माध्यम से ही शिक्षा प्रदान की जा सकती है। बहरहाल कहीं ना कहीं एक बड़ा जनहित में जीवन सुरक्षा जुड़ा हुआ यह फैसला है। इसको लेकर सीधे तौर पर प्रतिबंधात्मक आदेश है। ऐसे में तत्काल प्रभाव से यह आदेश लागू हुआ है और आगामी 15 जून तक ये प्रभावी रहने वाला है। इसके लिए बाकायदा सभी थाना प्रभारियों को भी निर्देशित किया गया है कि वो लगातार अपने क्षेत्रों में उन कोचिंग संस्थानों की दोपहर के वक्त विशेष रूप से मॉनिटरिंग करें, जहां पर यदि कोई भी दोपहर के वक्त कोचिंग संचालन ऑफलाइन माध्यम से करता हुआ पाया जाता है तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। जी, तो ये तो हो गई फैसले की बात करना। अब जिनके ऊपर इस फैसले का असर पड़ना है, स्टूडेंट्स और टीचर्स, उनकी तरफ से कुछ प्रतिक्रियाएं आई हैं, स्वागत किया है क्या उन्होंने इस फैसले का? देखिए, बिल्कुल
बिल्कुल अभी कुछ देर पहले ही ये आदेश जो है वो प्रभावी हुआ है और उस आदेश के तहत स्टूडेंटों के अंदर काफी राहत भरी स्थिति नजर आई है। कुछ स्टूडेंटों का साफ तौर पर जिनसे हमारी बातचीत हुई कुछ समय पहले हुई थी, उनका यही कहना है कि दोपहर के वक्त आग झुलसाने वाली जो तस्वीर देखने के लिए मिल रही है गर्मी की, उसके चलते उनके काफी मित्रों का स्वास्थ्य खराब हुआ था। उसके कारण कहीं ना कहीं उनको काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। तो ऐसे में दोपहर के वक्त या तो वो ऑफलाइन माध्यम से, माफ कीजिएगा ऑनलाइन माध्यम से शिक्षा ले सकेंगे या फिर कोचिंग इंस्टीट्यूट के संस्थान जो है वो कहीं ना कहीं सुबह की पाली में अब इस व्यवस्था को लागू करेंगे तो उसके जरिए लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। इसके अलावा चूंकि स्टूडेंटों की संख्या और इस आधार पर ये व्यवस्था पूरी मैनेज करनी है, चूंकि आदेश लागू हुआ है और आज से ही इसका आदेश जो है प्रभावी हो चुका है। तो ऐसे में तत्काल प्रभाव से इस व्यवस्था को लेकर जो कोचिंग संस्थान है वो लगातार बैचेस की प्लानिंग में जुट चुके हैं कि किस तरह से यदि ऑफलाइन माध्यम से अगर उनको सुबह 6 से 11 तक बैच की जरिए कोचिंग चलानी है तो उसकी भी शेड्यूल तैयार किए जा रहे हैं और ऑनलाइन माध्यम से किस तरह से बच्चों के बैच तैयार किए जाए उसके लिए छात्रों से भी उनके अभिभावकों से भी बातचीत का दौर शुरू हो चुका है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया करना आपका इस अहम जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं। बिहार में गर्मी से तापमान बढ़ चुका है और 45 डिग्री के पार पहुंच गया। आपको बता दें कि बेगूसराय शेखपुरा के स्कूलों में दर्जनों छात्र बेहोश हो गए। स्कूल से लेकर जिला प्रशासन तक हड़कंप मच गया है और अस्पताल में सभी स्कूली छात्रों का इलाज जारी है। तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर हैं। देश भर में प्रचंड गर्मी से लोगों का बुरा हाल है, लेकिन बिहार में अभी भी स्कूल क्यों खुले हुए हैं, इसको लेकर भी प्रशासन को वहां पर सोचना चाहिए कि जब भयंकर गर्मी है तो ऐसे में स्कूल खोलने की क्या जरूरत है। समर वैकेशंस होती हैं, इसी वजह से बताया जा रहा है कि क्लास में कई बच्चों को उल्टी की शिकायत महसूस हुई है। कई बच्चों ने उल्टी कर भी दी। हीट स्ट्रोक का जबरदस्त अटैक जो है वो इन स्टूडेंट्स पर पड़ा। तो तापमान 45 डिग्री के पार है और इस भीषण गर्मी में भी छात्रों को स्कूल आने पर मजबूर किया जा रहा है। तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर हैं। अब हड़कंप की स्थिति है जब बड़ी संख्या में बच्चे बीमार पड़ गए हैं, उनकी तबीयत खराब हो गई है। तो ये आपको तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। 2 तस्वीरें हैं बेगूसराय और शेखपुरा की। दोनों ही जगह एक बात कॉमन है कि दोनों ही जगहों पर स्कूली बच्चों की तबीयत खराब हो गई और सरकारी स्कूलों के इंतजामात वैसे भी बहुत सीमित रहते हैं और इस भयंकर गर्मी में बच्चों को क्लासरूम में बैठाया जाएगा। साथ ही जो प्रेयर वाली जगह होती है वहाँ पर भी काफ़ी देर तक घंटों प्रेयर के लिए बच्चे खड़े होते हैं और वहाँ पर भी सूरज की किरणें सीधे बच्चों के सिर पर पड़ती हैं, तो कई बार हीट स्ट्रोक लग जाता है। यहाँ पर भी जिलाधिकारी को सोचना चाहिए कि यहाँ पर भी कक्षाओं का संचालन जो है या तो ऑनलाइन माध्यम से कर दिया जाए या फिर यहाँ पर समर वैकेशंस घोषित कर दिए जाए। देश के कई राज्यों में इस वक्त समर वैकेशंस लागू हैं। जब इतनी बड़ी संख्या में बच्चे बीमार पड़े हैं उसके बाद अब हड़कंप की स्थिति हो रही है। तमाम जो परिजन हैं वो भी लगातार आलोचना कर रहे होंगे स्कूल प्रबंधन की। साथ ही साथ जो वहाँ पर जिलाधिकारी हैं, जिला शिक्षा अधिकारी हैं, उनको भी संज्ञान लेना चाहिए कि इतनी भीषण गर्मी में स्कूल बुलाने के बजाय कोई और इंतज़ाम करना चाहिए और हो सके तो फिर समर वैकेशन सी गर्मी की छुट्टियाँ ही घोषित कर देनी चाहिए। सूरज की तपिश बर्दाश्त से बाहर हो चुकी है। पारा 45 डिग्री, 40 डिग्री, कहीं कहीं पर 47-48 डिग्री तक हो चुका है और उसके बावजूद भी अगर इस तरीके से रेगुलर क्लासेस का संचालन हो रहा है तो जाहिर सी बात है इस तरीके के मामले सामने आने ही